शांति। आज के बाबा के 21 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। तो बाबा ने व्रत लेना और बलि चढ़ने के लिए बताया। तो व्रत लेना माना अच्छाइयों का व्रत लेना है, कि खुश रहना है, अच्छा बनना है, कहना करना समान करना है, जो कहते हैं वही करना है, बाप समान बनना है, ये व्रत लेना है। और बाबा ने कहा चढ़ाना क्या है। व्रत करते हैं, उसमें चढ़ाते हैं तो कमी कमजोरियों को सुहा करना, परमात्मा को अर्पण करना। जैसे भक्ति में भी अर्पण करते हैं शिव के मंदिर में, तो यहाँ क्या अर्पण करना है, यहाँ अपनी कमी कमजोरियों को अर्पण करना है। तो इसीलिए महाशिवरात्रि पर व्रत लेते हैं, पूरा दिन व्रत रखते हैं कि कुछ नहीं खाएंगे। तो यहाँ व्रत लेना है कि हमें सदा खुश रहना है और खुशियाँ बांटनी है, और जो कमी कमजोरियाँ हैं उनको छोड़ना है। कमी कमजोरियों को अपने जीवन का आधार नहीं बनाना है, नहीं तो वो हमारी शक्तियों को ख़त्म करती हैं। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं। आज दिव्य महाज्योति बाप अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं। बाप दादा भी महान ज्योति है और आप बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप हो। तो दिव्य ज्योति बाप दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं। यह महान ज्योति कितनी प्यारी और न्यारी है। बाप दादा हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति को देख रहे हैं। कितना दिव्य और प्यारा नज़ारा है। चमकते हुए रूहानी सितारों का कितना अच्छा संगठन देख रहे हैं। इस रूहानी ज्योतिमय सितारों का मंडल अलौकिक और अति सुंदर है। बाबा के सामने बच्चे बैठे हुए हैं, तो बाबा सभी बच्चों को देख रहे हैं, सभी आत्माओं को देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस रूहानी ज्योति में सितारों का मंडल अलौकिक और अति सुंदर है। आप सभी भी इस दिव्य तारा मंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे हो। यही महाशिवरात्रि है। शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योति बिंदु शालिग्राम हो। बाबा महाज्योति और आत्मा ज्योति है, तो बाप भी महान और बच्चे भी महान। इसीलिए महाशिवरात्रि गाई जा रही है। कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हों जो चैतन्य साकार स्वरूप में शिव बाप के साथ शिवरात्रि मना रहे हो। ऐसे कभी संकल्प में स्वप्न में भी नहीं सोचते थे कि ऐसी अलौकिक शिवरात्रि मनाने वाले हम शालिग्राम आत्माएं हैं। आप सब चैतन्य रूप में मनाते हो, उसका ही यादगार अब भक्तों द्वारा जड़ चित्र में चैतन्य भावना से मनाने का देख रहे हैं। सच्चे भक्त चित्रों में भावना से भावना स्वरूप अनुभव करते, और आप शालिग्राम आत्माएं सम्मुख मनाने वाली हैं। बाबा ने कहा भक्त मंदिरों में जाते हैं, शिव और शालिग्राम की पूजा करते हैं, वहाँ मिलन मनाते हैं। और बाबा ने कहा आप बच्चे शिव बाबा के सामने मधुवन में बाबा से मिलन मना रहे हो, सम्मुख बैठे हैं। तो कितना भाग्य है। पदम अरब खरब, यह भी आपके भाग्य के सामने कुछ नहीं है। इसीलिए सभी बच्चे निश्चय के फलक से कहते हैं, हमने देखा हमने पाया शिव बोला भगवान। यह गीत सभी का है या कोई कोई का है? सभी गाते हैं ना। वह यह गाते हो कि देख लेंगे पा लेंगे, पा लिया व पाना है। डबल विदेशी क्या समझते हैं, पा लिया है
बाप को देखा भी है ना। दिल से कहते हो कि बाप को देखा है, पाया है। देखना और पाना क्या है, लेकिन बाप को अपना बना लिया। देखा भी, पाया भी और अपना बना लिया। बाप आपका हो गया ना। देखो, आपका बाप हो गया तब तो आपके कहने से बाप आ जाते हैं ना, तो अधिकारी बन गए ना। बाबा ने कहा भगवान आपका हो गया तो तभी तो आ जाते हैं ना। महाशिवरात्रि की क्या विशेषता है? एक तो बाप के आगे प्रतिज्ञा करते हैं और दूसरा बाप के प्यार में व्रत रखते हैं, क्योंकि प्यार और खुशी में सब भूल जाते हैं, इसीलिए व्रत रखते हैं। खुशी की खुराक व खा लेते तो दूसरी खुराक की आवश्यकता नहीं होती है। मिलन की खुशी के कारण व्रत रखते हैं। व्रत खुशी की ही निशानी है और व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना, कुछ छोड़ना अर्थात त्याग भावना की निशानी है। तीसरी बात शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना। यादगार रूप में तो स्थूल बलि चढ़ाते हैं, लेकिन होना मन, बुद्धि और संबंध से समर्पित होना, यह है वास्तविक बलि चढ़ना। तो ये तीनों ही विशेषताएं महाशिवरात्रि की विशेषताएं हैं। शिवरात्रि मनाना अर्थात ये तीनों विशेषताएं प्रैक्टिकल जीवन में लाना। सिर्फ कहना नहीं है, लेकिन करना। कहना और करना सदा समान हो। बाप दादा ने बच्चों की खुशखबरी का समाचार भी सुना कि चाहे भारत के बच्चों ने, चाहे डबल विदेशी बच्चों ने, सभी ने महाशिवरात्रि का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रतिज्ञा की है। तो प्रतिज्ञा अर्थात कहना और करना दोनों समान। बहुत अच्छी बात है। बाबा ने कहा दुनिया में एक दिन का व्रत रखते हैं महाशिवरात्रि को, और बाबा ने कहा आप बच्चों ने क्या किया है, बाप से प्रतिज्ञा की है। सभी ने पहले बाप दादा को सबसे बड़े ते बड़ा बर्थडे का गिफ्ट प्रतिज्ञा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प का दिया है। तो बाप दादा भी सभी बच्चों के गिफ्ट की थैंक्स दे रहे हैं। गिफ्ट में दी हुई प्रतिज्ञा सदा स्मृति से समर्थ बनाती रहेगी। पहले से ही यह नहीं सोचो कि प्रतिज्ञा करते तो हैं, लेकिन पता नहीं चल सके व नहीं निभा सके या नहीं निभा सकें। यह सोचना अर्थात कमजोरी को आवाहन करना। तो कमजोरी अर्थात माया को जब ही आवाहन कर रहे हो तब वह पहले से ही तैयार। बाबा ने कहा कमजोरी अर्थात माया को जब स्वयं ही आवाहन कर रहे हो तो वह कमजोरी पहले ही तैयार रहती है आने के लिए। यह तो आप उसको निमंत्रण दे रहे हो। इसलिए कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो समर्थ स्थिति में स्थित हो, समर्थी से करो। कमजोर संकल्प मिक्स नहीं करो। यह श्रेष्ठ संकल्प रखो कि हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा और मदद बाप की। तो बाबा ने कहा कमजोर संकल्प मिक्स नहीं करो, तो हिम्मत हमारी, मदद बाप की, अटेंशन हमारा, मदद बाप की। इस विधि से प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल में लाने में बहुत सहज अनुभव करेंगे। सदैव यह सोचो अनेक कल्प की विजयी आत्मा हूँ मैं। विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा। बाबा ने कहा हमेशा याद रखेंगे तो विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा साथी बंधी हुई है और कहाँ जाएगी। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा ने कहा आपकी साथी है और कहाँ जाएगी, सिवाय पांडवों के। सिवाय पांडवों के बाबा ने कहा विजय नहीं होगी तो किसकी होगी। विजय ने किसको साथ दिया, वही पांडव होना। जो पांडव विजयी बने, बाबा ने कहा वही पांडव होना।
जब बाप साथी है तो विजय भी आपकी साथी है। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है। यह देखो, जो प्रभु के गले का हार बन गए, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। संपूर्ण विजयी रूप में अपना यादगार विजय माला देख रहे हो ना। ऐसे तो गायन नहीं है ना, विजय और हार माला है नहीं, विजय माला है। विजयी मणके तो आप हो ना, तो विजयी माला के मणके कभी हार नहीं खा सकते। हर एक ने जो संकल्प किया, बाप दादा ने सारी सीन देखी। अच्छे अच्छे उमंग उत्साह से, खुशी खुशी से प्रतिज्ञा ली, और आप चैतन्यशाली ग्रामों ने प्रतिज्ञा ली इसलिए तो भक्ति की, बाबा ने कहा, भक्त भी उसका यादगार मनाते रहते हैं। तपस्या के संबंध से कल सभी ने 56वीं शिव जयंती पर 56 प्रतिज्ञाएं की है। बलि चढ़ चुके, बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। बलि किसको चढ़ाते हैं, किसकी चढ़ाते हैं? कमजोरियों की। जब कमजोरियों की बलि चढ़ा दी तो क्या बन गए? महाबलवान। सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। देह समर्पित, देह भान समर्पित करना अर्थात उनके संकल्प को, वंश को भी, बाबा ने कहा, देह भान समर्पित करना अर्थात उनके वंश को भी समर्पित किया। क्यों? देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है, अनेक प्रकार के बड़े बड़े देह भान हैं। तो देह भान की बलि चढ़ाना अर्थात वंश सहित समर्पित होना। अंश भी नहीं रखना, अंश मात्र भी रह गया तो बार बार चुम्बक की तरह खींचता रहेगा। आपको पता भी नहीं पड़ेगा, न चाहते भी चुम्बक अपनी तरफ खींच लेगा। ऐसे नहीं समझना। ऐसे कोई समय के लिए यह देह अभिमान का कोई बड़ा प्रकार काम में लाने के लिए किनारा करके रखे। बाबा ने कहा, किनारा करके रखे फिर क्या कहते हैं? इसके बिना काम नहीं चलता। काम चलता है, थोड़े समय की विजय दिखाई देती है। अभिमान को कई, बाबा ने कहा, कहते हैं कि देह अभिमान के बिना काम नहीं चलता। तो बाबा ने कहा, क्या काम नहीं चलता? थोड़े समय की विजय दिखाई देती है। अभिमान को समान समझ लेते हो, लेकिन इस अल्पकाल की विजय में बहुत काल की हार समाई हुई है। देह अभिमान वाले को बाबा ने कहा, थोड़ा सा खुशी होती है, विजय मिलती है, बाकी बहुत काल की हार समाई हुई है। और जिसको थोड़े समय की हार समझते हो, वो सदा काल की विजय प्राप्त कराती है। इसलिए देह अभिमान के अंश मात्र सहित समर्पित हो। इसको कहा जाता है शिव बाप के ऊपर बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। ऐसे शिवरात्रि मनाई है ना, यह व्रत धारण करना है। वे लोग तो स्थूल चीज़ों का व्रत रखते हैं, लेकिन आप क्या व्रत लेते हो? श्रेष्ठ व्रती द्वारा यह व्रत लेते हो कि सदा कमजोर व्रती को मिटाए शुभ और श्रेष्ठ व्रती धारण करेंगे। जब व्रती में श्रेष्ठता है तो सृष्टि श्रेष्ठ हो ही जाएगी, क्योंकि व्रती से दृष्टि और कृति का कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले व्रती में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। व्रती श्रेष्ठ होना अर्थात वाणी व कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाता है। अपनी विश्व सेवा, विश्व प्रति, बाबा ने कहा, अपनी विशेष सेवा विश्व प्रति परिवर्तन, विश्व परिवर्तन के प्रति शुभ व्रती से, बाबा ने कहा, व्रती से वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हो। विश्व परिवर्तन की सेवा, बाबा ने कहा, अपनी व्रती से, शुभ व्रती से शुभ वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हो। तो श्रेष्ठ व्रती का यह व्रत धारण करना, यही शिवरात्रि मनाना है। यह तो सुन लिया है ना। बाबा ने कहा, मनाना अर्थात बनना, कहना, करना। जो सिद्धि प्राप्त आत्माएं होती हैं
जिसको लोगों की भाषा में सिद्धि पुरुष कहा जाता है और आप कहेंगे सिद्धि स्वरूप आत्मा, तो उन्होंने हर संकल्प अपने प्रति या दूसरों के प्रति जो भी उठते हैं वह कर्म में प्रसिद्ध हो जाता है। जो बाबा ने कहा बोलते हैं वह सिद्ध हो जाता है, जिसको कहते हैं सत्य वचन। तो सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि स्वरूप बाबा ने कहा आप आत्माएं हो, तो संकल्प और बोल सिद्ध होंगे ना। सिद्ध होना अर्थात सफल होना। बाबा ने कहा सिद्धि स्वरूप आत्माओं के बोल संकल्प सब सफल होंगे। प्रत्यक्ष स्वरूप में आना यह है सिद्ध होना। तो सदैव ये स्मृति में रखो कि अभी हम सभी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। हम सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प बोल कर्म हर कर्म स्वयं को व सर्व को सिद्धि प्राप्त होने वाला है, व्यर्थ नहीं। कहा और किया तो सिद्ध हुआ, कहा सोचा अच्छे अच्छे विचार उमंग आते हैं अपने प्रति। कहा सोचा और किया तो बाबा ने कहा वह व्यर्थ, अगर प्रैक्टिकल नहीं किया तो व्यर्थ गया। कई ऐसे सोचते हैं कि हमारे संकल्प बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत अच्छे प्रैक्टिकल, बहुत अच्छे विचार उमंग आते हैं अपने प्रति या सेवा के प्रति, लेकिन संकल्प तक ही रह जाते हैं, प्रैक्टिकल में स्वरूप में नहीं आते। तो इसको क्या कहेंगे? संकल्प तक ही रह जाते हैं, बाबा ने कहा स्वरूप में नहीं आते, तो इसको क्या कहेंगे? संकल्प बहुत अच्छे हैं लेकिन कर्म में अंतर क्यों? इसका कारण क्या है? अगर बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकले तो क्या कहेंगे? धरनी या परहेज की कमी है। ऐसे ही संकल्प रूपी बीज अच्छा है, बाप दादा के पास संकल्प पहुँचते हैं, बाप दादा भी खुश होते हैं, बहुत अच्छा बीज बोया है, बहुत अच्छा संकल्प किया है, अभी फल मिला के मिला। लेकिन होता क्या है? दृढ़ संकल्प, धारणा की, धरनी की कमी और बार बार अटेंशन के परहेज की कमी। बाप दादा हंसी का खेल देखते रहते हैं। बच्चे जैसे बच्चे लोग, बाबा ने कहा गैस का गुब्बारा उड़ाते हैं ना, बहुत अच्छी गैस भरकर उड़ाते हैं और खुश होते हैं, गुब्बारा ऊपर गया, बहुत अच्छा उड़ रहा है, लेकिन चलते चलते नीचे आ जाता है। तो कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो। बाबा ने कहा करना ही है, होना ही है, बनना ही है, विजय माला मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। निराश होकर के यह नहीं सोचो कि अच्छा कर लेंगे, देख लेंगे, कल तो क्या अभी करना है। अगर निराशा को कुछ सेकंड व मिनट भी अपने अंदर स्थान दिया तो फिर वह सहज जाने वाली नहीं है। अगर बाबा ने कहा एक बार निराशा अंदर आ गई तो फिर सहज जाने वाली नहीं है। बाबा ने कहा उसको भी ब्राह्मण आत्माओं के पास मजा आता है, इसलिए निराश कभी नहीं बनो। अभिमान भी नहीं, निराशा भी नहीं। कोई अभिमान में आ जाते हैं, कोई निराशा में आ जाते हैं। ये दोनों ही महाबलवान बनने नहीं देती हैं। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग भी ज़्यादा आती है। कभी अभिमान में कभी अपमान में, दोनों से खेलते रहते हैं। जहाँ अभिमान नहीं होगा उसका अपमान भी बाबा का नहीं लगेगा। वह सदा निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी हो रहेगा। जो निर्माण होता है वही निर्माण कर सकता है। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात निर्माण करना, निर्माण बनना, निर्माण करने के कर्तव्य में लगना, समझा? तो आज सभी अपने दिल पर श्रेष्ठ संकल्पों की डोरी द्वारा विजय का झंडा लहराओ। ये झंडा लहराना ब्राह्मणों की सेवा की रस्म है, विधि है, लेकिन साथ साथ सदा विजय का झंडा लहराते रहें। कोई भी दुख की बात होती है तो झंडा नीचा कर देते हैं,
लेकिन आपका झंडा कभी नीचे नहीं हो सकता। सदा खुशी में ऊंचा है, लहराता रहेगा। तो ऐसा झंडा लहराएंगे ना। अच्छा, तपस्या वर्ष की रिजल्ट अभी मिली है। सभी ने अपना अपना जज बन कर के अपने को नंबर दिया है। अच्छा किया। मेजॉरिटी चारों ओर के रिजल्ट से भी यह दिखाई दिया कि इस तपस्या वर्ष ने सबको स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति अटेंशन अच्छा खिंचवाया है। जब अटेंशन गया तो टेंशन भी चला ही जाएगा। तो टोटल रिजल्ट कईयों की अच्छी रही है। सेकंड नंबर में मेजॉरिटी, थर्ड भी है, लेकिन फर्स्ट और चौथा नंबर कम है। सेकंड नंबर के हिसाब से फर्स्ट और फोर्थ कम है। बाकी सेकंड और थर्ड बावन का मेजॉरिटी है। और बाप दादा एक बात पर विशेष खुश है कि सभी ने इस वर्ष को विशेष महत्व दिया है, इसलिए पेपर आए हैं, लेकिन मेजॉरिटी अच्छे रूप में पास हो गए हैं। ये संकल्प रखो कि जो तपस्या करनी है, इस संकल्प की समर्थी से सहयोग, बाबा ने कहा इस संकल्प की समर्थी ने आपको सहयोग दिया, इसलिए रिजल्ट अच्छी है, खराब नहीं है। तो बाबा ने कहा रिजल्ट अच्छी है, खराब नहीं करनी है। अच्छा, मुबारक हो। अब वो प्राइज़ तो दादियाँ देंगी। बाप ने सबको बहुत अच्छी प्राइज़ दे दी है। ऐसे नहीं कि तपस्या वर्ष पूरा हो गया अभी अलबेले बन गए, नहीं, और बड़ी प्राइज़ लेनी है। बाबा ने कहा और तपस्या करेंगे, सेवा करेंगे तो और बड़ी प्राइज़ मिलेगी। सुना या ना? कर्म और योग के बैलेंस की प्राइज़ लेनी है। सेवा और तपस्या के बैलेंस की प्राइज़ लेनी है। अनुभव और निमित्त मात्र प्राइज़ लेनी है। सच्ची प्राइज़ तो बाप और परिवार की ब्लेसिंग की प्राइज़ है। वह तो सबको मिल रही है ना। बाबा ने कहा जो तपस्या कर रहे हैं उसका फल सुख, शांति, खुशी मिल रही है, तो प्राइज़ मिल रही है ना। अच्छा, आज सूक्ष्म वतन बनाया है, अच्छा वायुमंडल बन रहा है। उस बाबा ने कहा ज्योति के देश के आगे तो यह सजा हुआ कुछ भी, बाबा ने कहा वतन में, बाबा ने कहा मॉडल ही लगता है। फिर भी बच्चों का उमंग और उत्साह वायुमंडल वृत्ति को खींचता है। सभी सूक्ष्म वतन में बैठे हो, साकार शरीर में रहते मन से सूक्ष्म वतनवासी बन मिलन मनाओ। बाप दादा को खुशी है कि बच्चों को सूक्ष्म वतन इतना प्यारा लगता है, तभी तो बनाया है ना। बाबा ने कहा बहुत अच्छी मेहनत करके बनाया है, प्यार से बनाया है, श्रेष्ठ उमंग उत्साह के संकल्प से बनाया है। इसलिए बाप दादा संकल्प करने वालों को, साकार में लाने वालों को, सभी को मुबारक देते हैं। यह भी बेहद के खेल में देखो, बाबा ने कहा यह भी बेहद के खेल में खेल है। और क्या क्या खेल करेंगे, यही खेल करेंगे ना। कभी स्वर्ग बनाएंगे, कभी सूक्ष्म वतन बनाएंगे। यह बुद्धि को खींचता है। अच्छा, चारों ओर के सर्वज्योति बिंदुशाली ग्रामों को बाप के दिव्य जन्म व बच्चों के दिव्य जन्म की भी मुबारक हो। ऐसे सर्वश्रेष्ठ सदा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा दिव्य चमकते हुए सितारों को, सदा अभिमान और अपमान से परे रहने वाले, स्वमान में स्थित रहने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ और श्रेष्ठ सेवा में, उमंग उत्साह में की श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जगाने वाले बाप दादा को, बाबा ने कहा श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जलाने वाली आत्माओं को बाप सदा अपने दिल पर विजय का झंडा लहराने वाली शिवमयी शक्ति सेना हो, सदा
पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त, सहज सफलता सहज अनुभव करने वाले सफलता स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मरजीवा भव। विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मरजीवा भव। जैसे किसी भी, बाबा ने कहा, जैसे किसी की कोई भी नेचर होती है तो वह स्वतः ही अपना काम करती है, सोचना व करना नहीं पड़ता। लेकिन विशेषता के संस्कार भी नेचर बन जाए और हर एक के मुख से यही आवाज़ निकले, मन से यही निकले कि इस विशेष आत्मा की नेचर ही विशेषता की है। साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए तब कहेंगे मरजीवा। बाबा ने कहा, साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए तब कहेंगे मरजीवा। साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं, संकल्प में भी साधारणता ना हो। स्लोगन है, समर्थ आत्मा वह है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। समर्थ आत्मा वह है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। बाबा ने कहा, शक्तिशाली आत्मा वो है जो कोई न कोई विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। तो आज के बाबा के महावाक्य, बलि चढ़ाना माना व्रत लेना और व्रत करना ही सच्ची शिवरात्रि मनाना है। बलि चढ़ाना है बुराइयों की, विकारों की, और व्रत लेना है खुश रहने का और बाप समान बनने का, कहना और करना समान करने का। ओम शांति।